गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लव विद्या निकेतन के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए। आज मैं कक्षा 7 सुगम भारती हिंदी का पार्ट 2 समाज सेवा उसे एक्सप्लेन कर रही है, रीड करवा रही हूँ। इसके लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। मतलब ये जो एक निबंध है, इसके लेखकों ने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसमें क्या क्या सिखाया है? समाज के संगठन के महत्व को सिखाया है कि समाज क्या होता है। अगर आप सिर्फ एक व्यक्ति से क्या समाज बनता है क्या? नहीं बनता है। इसमें बहुत सारे लोगों से मिलकर क्या बनता है? अलग अलग जात के लोगों से मिलकर क्या बनता है? समाज बनता है। परोपकार की भावना को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, ये चीजें इसमें सिखाई है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अकेले नहीं रह सकता। कभी आपने देखा जानवर भी शायद ग्रुप में रहता है, लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है वो अकेले नहीं रह सकता। अगर आप कहीं बाहर निकलेंगे तो आपको आपके दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इतने दिन से स्कूल नहीं आ रहे तो आप अपने दोस्तों को मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी रिलेटिव। थोड़े समय के बाद आप ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी रिलेटिव भी मुझे याद आ रहे हैं। तो अपन अकेले रह सकते हैं क्या? किसी से कट के मोहल्ले में भी अपनी यारी दोस्ती रहती है, एक दूसरे से अपन बात करते हैं। क्या अपन अकेले रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। तो मनुष्य ऐसा प्राणी है जो कभी भी अकेले नहीं रह सकता। उसे अपनी रक्षा के लिए समाज का संगठन करना पड़ता है। जैसे कभी मान लो कुछ बुरा हुआ अपने साथ, तो अपन सबसे पहले परिवार वालों को तो बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले अपने पास कौन आ जाएगा? पड़ोसी आ जाएगा। ठीक है ना, जिससे अपने थोड़े से अच्छे संबंध है। तो इसलिए उसको समाज की जरूरत पड़ती है, या संगठन समाज को बनाने की जरूरत पड़ती है। ये तो कोई भी प्राणी हो अपना दल बनाकर रहा करते हैं। हर एक प्राणी, जैसे पक्षी हो गया, जानवर हो गए, ये सभी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। परंतु उन प्राणियों के दल और मनुष्य के, मतलब उनका ग्रुप और मनुष्य के समाज में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि द्वारा सामाजिक जीवन का विकास किया। मतलब जैसे जैसे उसमें सबसे ज्यादा बोलते हैं बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। क्यों अलग है दूसरों से? क्योंकि इसमें बुद्धि का विकास होता है। देश काल और अवस्था के अनुसार, देश के अनुसार, समय के अनुसार और अवस्था के अनुसार उसने क्या करा? अपने समाज में कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन किए। और ऐसे परिवर्तन अब भी होते जा रहे हैं। मतलब निरंतर परिवर्तन चलते जा रहे हैं। इसी से मनुष्य का समाज क्या रहता है? उन्नतिशील रहता है। ठीक है, हर समाज की उन्नति के लिए जरूरत रहती है कि इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करें। कोई चीज कभी भी अच्छी नहीं होती। अपनी उन्नति के लिए एक साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जो दल बनाया उसे समाज कहते हैं। अब समाज किसे कहते हैं? एक साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति से हम अगर प्रेरित होकर जो भी दल बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। समाज के भीतर समता का भाव रहना आवश्यक है। मतलब एकता का भाव होना बहुत आवश्यक है समाज के लिए। जहाँ समता का भाव है, एकता का भाव है, वहाँ समाज में दृढ़ता नहीं है। जहाँ मतलब समाज में दृढ़ता कहाँ नहीं है? जहाँ समता एकता नहीं मिलती। क्योंकि किसी भी प्रकार की समानता होने पर, भेदभाव होने पर पारंपरिक ईर्ष्या, देश आदि भाव बस होते हैं। क्योंकि अगर मान लो असमानता होती है तो कहीं ना कहीं भेदभाव हो जाएगा। भेदभाव के साथ हमने एक दूसरे से जलन का भावना होती है, जिससे क्या होती है? डिवाइड एंड रूल, मतलब उनमें फूट पैदा होती है। और एकता का नाश होने से समाज की अवनति भी होती है। ठीक है, अगर एकता नहीं है तो समाज की उन्नति होगी क्या? नहीं होगी, बल्कि इसका पतन हो जाएगा। समाज की उन्नति होने पर व्यक्ति विशेष की उन्नति भी अनिवार्य है। अगर मान लो समाज की उन्नति हो गई तो व्यक्ति की उन्नति भी जरूर हो जाएगी। सच तो ये है कि समाज और व्यक्ति का पारंपरिक दृढ़ संबंध है। मतलब समाज और व्यक्ति एक दूसरे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं, या उनका संबंध अच्छा है। एक की उन्नति दूसरे की उन्नति है। मतलब अगर एक उन्नति करेगा तो उससे पूरा समाज उन्नति करेगा। समाज की उन्नति होने से व्यक्ति की उन्नति होगी, और व्यक्ति की उन्नति से समाज की उन्नति होगी। मगर अगर समाज अगर उन्नति करेगा तो व्यक्ति भी उन्नति करेगा, व्यक्ति उन्नति करेगा तो समाज भी उन्नति करेगा। न तो समाज व्यक्ति की अपेक्षा कर सकता है, न व्यक्ति ही समाज की अवहेलना कर सकता। दोनों एक दूसरे की अवहेलना नहीं कर सकते।
मनुष्यों में जैसी स्वार्थ बुद्धि होती है वैसी परार्थ बुद्धि भी होती है। ठीक है, जैसे अपन स्वार्थ की बुद्धि करते हैं खुद के लिए, ऐसे दूसरों के लिए भी बुद्धि होती है। मनुष्य में हम जिन गुणों का विकास देख के मुक्त होते हैं वे सभी गुण उस परार्थ बुद्धि द्वारा प्रकट होते हैं। मतलब मनुष्य में कुछ न कुछ गुण भी रहते हैं जिसके कारण उसकी बुद्धि झलकती है। ठीक है ना, कोई बुद्धिमान होगा तो अपने तरीके से काम करेगा, जो बेवकूफ होगा थोड़े कम तरीके से काम करेगा। दया, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, त्याग, सेवा, ये सभी क्या है, परार्थ चिंता के कारण हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं। क्या क्या रहता मानव के जीवन में? दया रहती, प्रेम रहता, स्नेह रहती, सहानुभूति रहती, त्याग रहता, सेवा रहती, 5 भाव रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण हमारे हृदय में उत्पन्न, हमें अपने स्वार्थ साधन से जो सुख और संतोष मिलता है, खुद के जो स्वार्थ से जो हमें सुख और संतोष मिलता है वही आनंद हमें परार्थ चिंतन और परोपकार से मिलता है। मतलब जो हमें सुख से मिलता है वही हमें दूसरों के परोपकार से मिलता है। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ हम अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, हमें परोपकार करने से भी थोड़ा सा सुख मिलता है। यह जब हम परोपकार करते हैं उसी में हमें कल्याण महसूस होता है। यदि कहा जाए तो परार्थ चिंतन में उच्च कोटि की स्वार्थ चिंता ही है और यह सर्वथा उचित ही है। मतलब परार्थ चिंतन में दूसरों की चिंता करने में सुखकर कार्य होता है। मतलब हम दूसरे का जब परोपकार करते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसे ही कामों को हम सेवा कहते हैं। अगर हम किसी बूढ़े को रोड पार करा दे, कभी किसी की मदद कर दे, कभी कोई परेशानी में है, जैसे मान लो अपने पड़ोस में किसी को बीमार तकलीफ होगी तो उसके घर पे कोई नहीं है, हम उसे अस्पताल ले गए तो कहीं ना कहीं हमारा रूम तो मानेगा, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम उसे एम्बुलेंस में लेके चले जाएं, एम्बुलेंस को कॉल कर दे, तो ये क्या है, हमारी सेवा। ऐसा काम क्या कहलाता है? सेवा कहलाता है। सेवा का अर्थ क्या है? दूसरों के दुख को दूर करना और दूसरों को सुख देना। जो भी दुखी है उसके दुख को दूर करना या उसके समय पे खड़े हो जाना क्या कहलाता है? सेवा भाव कहलाता है। समाज 2-4 व्यक्तियों का समूह नहीं है। समाज में सिर्फ 2-4 व्यक्ति नहीं आते बल्कि उसके अंग है, लेकिन समूह समाज में तो बहुत सारे लोग आते हैं। किसी भी व्यक्ति की सेवा करना समाज की सेवा करना, मतलब किसी भी व्यक्ति की जब सेवा करते हैं तो वो क्या होती है? समाज की सेवा होती है। यदि हम किसी कुपथगामी व्यक्ति को किसी प्रकार सुपथ पर ला सकें, तो कोई अगर बुरा व्यक्ति है उसे हम समझा बुझा कर अच्छे पद अच्छे रास्ते पे लाए तो ये क्या कहलाता है? समाज की सेवा कहलाता है। यदि हम किसी एक का ज्ञान दूर करें तो हम किसी अंश तक समाज की सेवा कर चुके हैं। यदि हम किसी एक को अज्ञानता के अंधेरे से दूर करें तो हम कहीं ना कहीं समाज की सेवा कर चुके हैं। परंतु यथार्थ सेवा वह है जो किसी व्यक्ति को सुख पहुँचाने की दृष्टि से नहीं, परंतु अधिकांश लोगों को सुख पहुँचाने की जाती है। मतलब समाज सेवा ये ऐसा नहीं कि हम किसी एक की मदद करें। समाज सेवा वो होती है जो हम अधिकतर लोगों को सुख पहुँचाने के लिए, इसको तुम बोलो चैरिटी करते हैं ना, वो चीज़। जैसे किसी अपन ने एनजीओ खोल लिया, उसमें जो भी गरीब महिला है उनको काम देना, ये सब क्या कहलाता है? समाज सेवा। ऐसा नहीं सिर्फ एक का दूर करना समाज सेवा हो गई। तो बड़ा सा कुछ कल्याण खोलो, उसमें महिला आए, कुछ काम करे, उसको 2 पैसे की आमदनी हो, तो क्या होता है? ये समाज सेवा कहलाता है। समाज में एक और जीवन स्थिरता है तो दूसरी परिवर्तनशील। समाज में जीवन स्थिर भी हो जाता है तो परिवर्तन भी चलता रहता है। समाज किसी नियम का पालन नहीं करेगा जब तक उसकी उन्नति नहीं होगी। तो समाज को भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, तब भी जाकर उसकी उन्नति होती है। इसलिए अधिकतर लोगों का विचार करके समाज की एक मर्यादा बना दी जाती है और सभी व्यक्ति मतलब समाज में कुछ ना कुछ मर्यादा और नियम रहते हैं। अगर हम उसको पालन नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं तो कहीं ना कहीं कष्ट होता है। अगर मान लो कुछ चीज़ गलत करेगा, अपन समाज में रहते, कोई समाज में अपन जैसे अपने ही समाज में अपनी जाति को देखो, अपन अगर अच्छे नहीं है तो अपनी जाति के लोगों की तारीफ करेंगे कि उसका परिवार बहुत अच्छा है, सुख शांति से रह रहे हैं। लेकिन अगर किसी के समाज में कोई लड़का गलत काम करेगा, उद्दंडता बताएगा, चोरी चकारी करेगा तो सब पूरी समाज की निंदा करता है कि अरे उसके घर में लड़का अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हमें एक मर्यादा रहती है, उस मर्यादा को कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वरना सबकी निंदा होती है।
अधिक की भलाई का ध्यान रखें तो एक की भलाई की चिंता छोड़नी पड़ेगी। हमें अगर एक का सुख देखना है तो हमें सबके सुख के बारे में सोचना पड़ेगा, एक के पीछे हम सबको दुखी नहीं कर सकते। पर तो कुछ समय बाद, जैसे तो पहले की बात है, लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा से परिवर्तन आ गया, समाज में कई दोष उत्पन्न हो गए कि आजकल समाज में हर कोई अपना अपना सोचता है। उन दोषों को दूर करने के लिए समाज की मर्यादा भंग करनी पड़ती थी, नई मर्यादा बनानी पड़ती। जो लोग समाज के नए प्रदर्शन कराते हैं उन्हें कष्ट सहना पड़ता है, मतलब जो समाज में बदलाव चाहते हैं उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। इसी तरह के कष्टों को सहकर पूरा करते समाज के कल्याण में आगे बढ़ते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, समाज सुधार। कोई लोग बोलते हैं समाज सुधार के समाज में अच्छे लोगों को काम करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं अपन, समाज सुधार। समाज में समता का भाव होने पर भी कहते तो समता, लेकिन सब जगह विषमता दिखाई देगी। विषमता कैसे भी, जो ज़्यादा पैसा की ज़्यादा इज्जत होगी, जो ज़्यादा पढ़े लिखे उसकी ज़्यादा इज्जत होगी, गरीब की जो वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे विषमता देखी जाएगी। कुछ लोग अंगहीन होते हैं, मतलब इसके कोई अंग नहीं होते हैं, मतलब कुछ विकलांग कहते हैं, वो असहाय हो जाते हैं। तो कुछ लोग अनाथ ही हो गए, कुछ लोग अज्ञानी हो गए और कुछ लोग उपद्रवी हो गए, मतलब कुछ बुरे रास्ते पे चलते हैं, कुछ अज्ञानी हैं। इन सबकी सेवा करना समाज सेवा है, मतलब एक अच्छा रास्ता दिखाना ही क्या है, समाज सेवा है। हमारे देश में आजकल गरीबों के कल्याण के लिए जो भी चेष्टा की गई है, गरीबों को उठाने के लिए, वो समाज सेवा की। नारियों की व्यवस्था को दूर करने के लिए भी जो सेवा की भी समाज सेवा है। देश के सभी नवयुवकों, जो भी यंग जनरेशन, इसका क्या कर्तव्य है कि ऐसी सेवा में भाग ले, समाज सेवा में भाग ले, समाज की उन्नति हो और कुछ गुणों का विकास हो। इसलिए पुराने शास्त्रों में क्या किया गया है, सेवा से बढ़कर कोई भी भाव नहीं। ठीक है, तो इस चैप्टर में पार्ट में आपको समाज सेवा से रिलेटेड चीज़ों को दिखाया गया। देखो ये फोटो देखो, समाज सेवा कर रहा ना, वो पक्षियों को दाना डाल रहा है, मछलियों को दाना डालना, तो ये क्या हो गई, समाज सेवा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर आप घर पे पढ़िए, इससे आपको समाज सेवा की प्रेरणा मिलेगी।